आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी आने वाले 1.5 दिन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है ऑडिट से रिलेटेड, कैसे हमने पढ़ना चाहिए, कैसे हमने पूरे टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, ये सारे चीज से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आज अगर मैं बात करूं 11 नवंबर को, आज जिस दिन हम लोग पेपर दे के आते हैं उस दिन हमारे 3 चीज पढ़ के हो जानी चाहिए। चैप्टर नंबर 10 कंपनी ऑडिट से रिलेटेड, 11 ऑडिट रिपोर्ट का है, एंड चैप्टर नंबर 5 को हम लोग फिनिश ऑफ कर सकते हैं जो है फ्रॉड से रिलेटेड। एक छोटा सा चैप्टर है बेटा, फटाफट जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, तो ये 3 चैप्टर्स को हम लोग आसानी से हम लोग फिनिश ऑफ कर सकते हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगले दिन सुबह फटाक से उठ जाइए। आज आपने 11 बजे तक सो जाना चाहिए, 11 साढ़े 11 तक सो जाइए। अगले दिन सुबह 6 बजे उठ जाइए। 6 से 12 के बीच में आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चौथे का आधा चैप्टर आपका कम से कम हो जाना चाहिए। मान लीजिए कभी कभार किसी के ये चैप्टर्स जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप चैप्टर नंबर 6 को भी कवर कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो 12 बजे तक आपके ये चैप्टर्स हो जाए। फिर उसके बाद 12 से लेके 5 बजे तक आप लंच ब्रेक लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब एक बार थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 12 को फिनिश ऑफ करेंगे 5 बजे तक। बराबर 5 बजे तक आपके बाकी सेट ऑफ 4 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। फिर 5 से लेके 8 बजे तक आपको चैप्टर नंबर 9 और बचा हुआ चैप्टर नंबर 4 का आधा। सर आपने ऐसे आधे आधे क्यों किए 50-50%? एक साथ आप चैप्टर 4 पढ़ के देखिए, आपको कितना मजा आएगा आप भी जानते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपको पार्ट पार्ट में चैप्टर 4 पढ़ना है ताकि अननेसेसरी वो बहुत ज्यादा बर्डन सम ना हो जाए, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद 8 से लेके 11 बजे तक हम लोग चैप्टर नंबर 13, पहले चैप्टर नंबर 13 को फिनिश कीजिएगा और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 को पढ़िएगा जो कि होने वाला है, जो काफी जनरल है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो इसके अंदर इनकम के कुछ आइटम्स, कुछ एक्सपेंस के आइटम्स, कुछ दूसरे ऐसे पार्ट चीजों को देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है जनरल, मतलब जो कॉमन है ना कि एक्सपेंसेस में क्या डालना है, इनकम्स में क्या डालना है, इनडायरेक्ट इनकम में क्या डालना है, तो इसको पार्ट को पढ़ के रख के फिनिश ऑफ कर दीजिएगा। तो और मतलब क्योंकि अब डिटेल में नहीं पढ़ सकते और उस चैप्टर का ज्यादा लोड लेके भी मतलब नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बोला कि आप ये बताइए करके, तो आपको ऐसा स्पेसिफिक कोई चीज याद नहीं आने वाली है। आप जनरल चीजों को ध्यान रखिए और उसकी मदद से आप चीजों को कवर कर सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह 6 आपको 5:30 बजे उठ जाना है, 6 बजे तक पढ़ाई के लिए बैठ जाइएगा। 6 से 9 बजे तक में आपको एकदम स्पीड से जितना हो सके वो चीजों को रिवाइज कीजिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा है पढ़ के, तो उन चीजों को रिवाइज कीजिएगा 6 बजे से लेके 9 बजे तक को, ठीक है। तो 6 से 9 को आपको उस चीज को रिवाइज करना है। उसके बाद 9 बजे से लेके 12 बजे तक आप यहाँ पे जितने भी अभी लेटेस्ट आरटीपी आई है, एमटीपी आई है, उसके बाद पीवाईक्यू है ना, जितने आपके अटेम्प्ट कवर हो सकते हैं उतने अटेम्प्ट्स को पढ़ डालिएगा, उतने अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस को देख के चले जाइएगा और ये चीजें आपकी यहाँ पे हो जाती है। और इस प्रकार से 12 बजे के बाद मैं चाहूंगा कि आप ना पढ़े करके, अब आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड्स का कैसा, तो बेटा आप जब पढ़ते हो इन चीजों को तो आपके स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली कवर होना चालू होते हैं। मतलब खासकर आईपीसीसी इंटर की बात करूं मैं आपके साथ, तो चैप्टर्स के अंदर ही मतलब इनकॉर्पोरेटेड होते हैं आपके स्टैंडर्ड्स, तो आप उस प्रकार से चीजें को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा कि कैसे आप 1.5 डेज के अंदर चीजों को फिनिश ऑफ कर सकते हैं करके, मैंने उस चीज से रिलेटेड आपको बता दिया हूं, राइट। तो अगर आपको और कुछ स्पेसिफिक चीज पूछना है तो आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप रिवाइज कीजिएगा जितना हो सके, मतलब कोशिश कीजिएगा कि अपने को देखो अननेसेसरी बर्डन मत डालिए कि बस ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए करके, ऐसा बर्डन डालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो वैसा मत कीजिएगा, बस काम एंड कंपोज तरीके से आगे बढ़ते हुए चलिए। थैंक यू सो मच।